रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में बांसड़ा के पास कल रात एक सड़क दुर्घटना घटित हुई है। बता दें कि रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सड़क हादसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आसनसोल से दुर्गापुर की ओर आ रही थी। ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई एवं हादसे में ट्रेलर के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। खबर मिलते ही पंजाबी मोड़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि चालक के सिर पर चोट आई है। गाड़ी वाला चाप दिया उधर से। गाड़ी वाला चाप दिया आपको? कहाँ से आ रहे थे? ये बर्दवान एनएन इस्पात लोडिंग में जा रहे थे। बर्दवान एनएन इस्पात लोडिंग में जा रहे थे। आ रहे थे कहाँ से? आ रहे इधर नाला से। हैं? नाला झारखंड बिहार से है। गाड़ी का सिचुएशन नजर आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया। मैंने कैसे अचानक कैसे एक्सीडेंट हो गया? उधर से गाड़ी आ रहा था, चाप दिया। क्या नाम हुआ आपका? बोला रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में सांगठनिक परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में रानीगंज विधानसभा के मंडल 4 का प्रभार दिनेश सोनी को सौंपा गया है एवं इसकी आधिकारिक घोषणा कल की गई है। बता दें कि दिनेश सोनी इससे पहले आसनसोल जिला भाजपा के प्रवक्ता, जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और महामंत्री सहित कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं तथा नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व और जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य का आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। अभी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दायित्व दिया गया, क्या दायित्व है और क्या एक्टिविटी रहेगी? देखिए, 2006 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न जो है पोस्ट में, दायित्व में पार्टी दिया है और उस पार्टी को अपने पूरी लगन के साथ जो है लगातार काम करते आया हूं। और एक बार फिर से शीर्ष नेतृत्व सहित भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला के अध्यक्ष माननीय श्री देवतनु भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और रानीगंज विधानसभा का मंडल 4 का प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया है। और ये जो विश्वास रखा गया है पार्टी के द्वारा, तो इस विश्वास को जो है पूर्ण रूप से अपना 100% दे करके वहाँ पर अंडाल मंडल 4 में जो है गेरुआ खिलाने का काम करेंगे और बूथ स्तर तक जा करके जो है पार्टी का जो आगामी चुनाव है 2026 का, उस पर हम लोग जो है वहाँ पे गेरुआ लहराए विधानसभा में और मंडल 4 में। यही मेरा प्रयास रहेगा। आपको जो दायित्व दिया गया है, ये कितना उत्सव है और काम करने में कितना उमंग है? देखिए, पार्टी है, पार्टी में काम जो होता है, काम करने के लिए दायित्व दिया जाता है। अधिकारी जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी,
तो दायित्व के बहुत बार ऐसा भी रहा है कि बिना दायित्व के भी काम करने का समय आया है, और उस समय भी बिना दायित्व के भी काफी टाइम काम किया है। और अभी फिर से जो है, इसके पहले भी प्रवक्ता का दायित्व था जिला में, और इसके बाद से फिर से संगठन ने अगर मुझ पर विश्वास दिखाया है तो निश्चित रूप से वहाँ पे अपना जा करके पूरा 100% देना है। और जो चुनाव होने वाला है अगले वर्ष 26 में, उसके लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकना। और ये अच्छी बात है एक भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं वो लोगों को अवसर दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर दे रहे हैं। बहुत से पुराने जो कार्यकर्ता थे उन्हें भी अवसर दे रहे हैं कि वो काम पे लगे, और कार्यकर्ता में भी उत्साह है। ऐसा एक लीडर, ऐसा एक कैप्टन मिला है आसनसोल को भाजपा में, तो अवसर मिला है, तो इस अवसर को हम लोगों को पूर्ण करके और अपने काम के रूप में काम दिखा करके जो है पार्टी का वहाँ पे किस तरह से हम लोग जीते, इस रणनीति के तहत बस काम करना है। संगठन को और बड़ा मतलब आने वाला है अब 2026 में संगठन को माने और ये क्या सिस्टमेटिक क्या है? देखिए, हम लोग देखे हैं कि 2014 और 2019 पूरे पश्चिम बंगाल में पहली बार 2014 में जो है यहाँ पे गेरुआ रंग खिला था, कमल खिला था। उसके बाद से जो है यहाँ पे 21 में जो है जिस तरह से हम लोगों ने आशा की थी, उसके आशा के अनुरूप जो है सीटें नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी 3 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। तो इस बार जो है हम लोगों को पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, और पूरे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कूद चुके हैं काम करने के लिए। और प्रत्येक बूथ पर जो है जाना है, एक एक कार्यकर्ताओं से मिलना है, एक एक कार्यकर्ताओं को फिर से उसमें उत्साह जगाना है, और ये उत्साह पूरे जिले भर में जगाया जा रहा है। आज जो एक टीम बनी है जिले की भी, वो एक युवाओं की टीम है, उसमें बहुत अधिकांश युवा हैं। तो ये जो अवसर मिला है युवाओं को अपने आप को साबित करने का, अपने आप को एक चैलेंज के रूप में, इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं, और जो है अपना पूर्ण रूप से जो है हम लोग लग करके अपना प्रयास करेंगे कि संगठन मजबूत हो और अंडाल और सहित रानीगंज विधानसभा में गेरुआ रंग खिले, कमल खिले। दिनेश सोनी, मंडल 4 इंचार्ज रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुर्गापुर अनुमंडल विद्यालय क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ आज दुर्गापुर के इच्छापुर हाई स्कूल मैदान में हुआ है। बता दें कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों से चयनित 17 और 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद के कार्यकारी सुजित मुखोपाध्याय, चुमकी मुखोपाध्याय, प्रख्यात समाजसेवी सुदेव राय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे एवं कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और उद्घाटन भाषण से हुई। इस अवसर पर खेल जगत की जानी मानी हस्तियों के साथ साथ शिक्षक, अभिभावक और छात्र भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। साथ ही प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया तथा मैचों के दौरान मैदान पर रोमांच, उत्साह और खेल भावना का अद्भुत माहौल देखने को मिला। बच्चों की तेज दौड़, सटीक स्पर्श और तकनीकी कौशल ने दर्शकों को प्रभावित किया। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता कई दिनों तक चलेगी और सभी मैच निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगे।
साथ ही विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रतियोगिता के जरिए जिला स्तरीय खो खो टीम के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। देखा जाए तो इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं न केवल छात्रों में शारीरिक फिटनेस और टीम भावना का विकास करती है, बल्कि उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना को भी प्रोत्साहित करती है। স্পোর্টসের পক্ষ থেকে এই খোখো কম্পিটিশন হচ্ছে দুটো সাব ডিভিশনের মধ্যে, এক দুর্গাপুর সাব ডিভিশন আর একটা হচ্ছে আসানসোল সাব ডিভিশন। আমাদের দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে আমি আছি সাব ডিভিশন সেক্রেটারি সনৎ কুমার মণ্ডল, আসানসোলের প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি, উনি আছেন প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি, দুজনেই আছি। এছাড়া আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি কৌশিক সরকার, তিনিও উপস্থিত আছেন। কত পার্টিসিপেন্ট আছে? পার্টিসিপেন্ট আছে আমার 4টে মেয়েদের 2টো টিম আর ছেলেদের 2টো টিম, মোট 4টে টিম আছে। 4টে টিম আছে দুর্গাপুরে, 4টে টিম আছে আসানসোলে। কত পার্টিসিপেন্ট? পার্টিসিপেন্ট আপনি 12 8 12 96 মানে 100 ধরুন, 100 কা পার্টিসিপেন্ট। এইখানে যে খেলাটা হচ্ছে এখানে যারা পজিশন পাবে তারা কোথায় যাবে? তারা যাবে স্টেটে যাবে। এখানে ডিস্ট্রিক্ট টিম তৈরি হবে, ডিস্ট্রিক্ট টিম তৈরি হবে এখান থেকে যারা খেলছে তাদের মধ্যে থেকে, যারা ভালো প্লেয়ার তারা স্টেটে খেলবে, তারা যাবে স্টেট থেকে তারা ন্যাশনাল লেভেলে। এর পরিচালনা কি ইচ্ছাপুর পরিচালনা করছেন ইসারপুর এনসি উচ্চ বিদ্যালয়। খুব সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন, খুব কালারফুলি ওরা করেছে। ওদেরকে আমি ওদের ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর গেছিলো আমার যোগাসন কম্পিটিশানে, আমি ওদেরকে বলেছিলাম তুমি তাহলে এটা করে দাও, তা ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছেন। আর হেডমাস্টার মশাই খুবই কোঅপারেটিভ। একদিনেই খেলা? একদিনের। আপনার নাম আর পরিচয়? আপনার নাম? আমি হচ্ছে সাব ডিভিশন সেক্রেটারি সনৎ কুমার মণ্ডল, আমি হচ্ছে দুর্গাপুর টিএন স্কুলের টিচার ছিলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के डमरा पलासडांगा जंगल में शुक्रवार सुबह एक किशोरी का छत विछत शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध रह गए एवं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पहले मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन शुक्रवार शाम पुलिस ने परिवार को सूचित किया कि शव दुर्गापुर थाना क्षेत्र के गोपाल मठ रेल कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय रूमा पासवान की है। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि रूमा 28 अगस्त को स्कूल जाने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। 29 अगस्त की सुबह परिजनों ने दुर्गापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसी शाम परिवार को आसनसोल से उसके शव मिलने की सूचना दी गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव के गले पर निशान पाए गए हैं और मुंह से खून भी निकल रहा था, जिससे हत्या की आशंका और भी गहरा गई है। लेकिन वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। बता दें कि घटना के बाद से इलाके में गहरा रोष देखा जा रहा है। मृतका के पड़ोसी गोरजुन दास ने आरोप लगाया कि यह हत्या का मामला है। वे चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात राकेश पासवान नामक एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में तेजी लाई जा रही है ताकि जल्द ही सच्चाई सामने आ सके। আঠাশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা জানতে পারলাম ও স্কুলের নাম করে বেরিয়েছিল। রাত্রেবেলা খোঁজাখুঁজি হলো, সন্ধ্যের থেকে খোঁজাখুঁজি হওয়ার পরে আপনার এদিকে ফোন করলো, কিছু হলো না। সকালে ডায়েরি করলো, পরের দিন ডায়েরি করার পরে আপনার কিছু হয়নি, ডায়েরি করে চলে এসছে। হ্যাঁ, তারপর সন্ধ্যাবেলায় পুলিশের 7টার সময় থানা থেকে পুলিশ এসে বলছে হ্যাঁ বলছে যে আপনার মেয়ে আসানসোলে আছে।
হ্যাঁ, তারপরে এখান থেকে সব যাওয়ার পরে ওখানে জানতে পারে যে এরকম ব্যাপার। কি ব্যাপার জানতে পারে? ব্যাপারটা জানতে পারলো যে মার্ডার করে ফেলে দিয়েছে। ঠিক আছে, আর রাকেশ পাসওয়ান ওকে কিভাবে ডেকেছে, রাকেশ পাসওয়ানের নাম আসছে যেহেতু ওর বাবার ফোনে ফোন করতো মাঝে সাঝে। ঠিক আছে, ওর বাবাই এইটাই বলছে। ঠিক আছে, যা স্পোর্ট দেখলাম আর যেভাবে মার্ডারটা হয়েছে মনে হয় না যে একজন মিলে করেছে। এর মধ্যে আরো জড়িত আছে, এর মধ্যে আরও জড়িত কেউ হতে পারে। একাধারাই রেপ করে মার্ডার করে। আপনার নাম? আমার নাম গর্জুন দাস। আপনি এই অঞ্চলের বাসিন্দা? আমি এখানকার বাসিন্দা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डामरा की झाड़ियों से कल एक युवती का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी एवं मामले को गंभीरता से लेते हुए आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए राकेश पासवान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज मेडिकल जांच के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट महकमा क्षेत्र के स्वरूपनगर थाना अंतर्गत हाकिमपुर चेक पोस्ट पर भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करने पर एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में राजपुर के निवासी शंकर दास अपने 4 पहिया वाहन के साथ सीमा की ओर बढ़ रहे थे। जब सीमा सुरक्षा बल ने उनसे वैध कागजात की मांग की तो वे कोई भी सटीक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद बीएसएफ ने शंकर दास को गिरफ्तार कर स्वरूपनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया और उनके वाहन को भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही एक बांग्लादेशी नागरिक नबील मुल्ला को भी सीमा पर गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि दोनों आरोपियों को आज बशीरहाट महकमा अदालत में पेश किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शनिवार सुबह न्यू टाउन इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद दिलीप घोष ने राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शिक्षा घोटाला, भ्रष्टाचार, महुआ मोइत्रा का व्यवहार और SIR विवाद को लेकर तीखी टिप्पणियां की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था और विपक्षी दलों की स्थिति को भी आड़े हाथों लिया है। देखा जाए तो दिलीप घोष के इन बयानों से स्पष्ट है कि चुनाव के पूर्व बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज होती जा रही है और हर पार्टी अब अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়ে রাজ্য সরকারের গালে বড়সড় থাপ্পড়। তার কারণ 7 দিনের মধ্যে যোগ্য অযোগ্যের বাছাই তালিকা। যদি দেখা যায় যে সেপ্টেম্বর মাসে যে পরীক্ষাটা নতুন করে হবে, একজনও অযোগ্য যদি বসে, আদালত দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার কিন্তু তাড়াতাড়ি ছেড়ে কথা বলবে না। দেখুন, এই যে এক্সারসাইজ হচ্ছে, রাজ্য সরকার অযোগ্যদের বাঁচাবার জন্য যত রকম চালাকি করছে, এতে মার খাচ্ছেন যারা যোগ্য তারা। এবার দুজন যদি ঢুকে পড়ে অযোগ্য, সে পরীক্ষা হয়তো আবার বাতিল হবে। তাহলে যে যোগ্য টিচাররা এতদিন ধরে মানে পড়ার অভ্যাস ছিল না, ওনারা চিন্তা করছেন এতদিন তো আমরা পরীক্ষার দিনই দিচ্ছি, বসছেন, আবার তাদেরকে সেই হতাশার মধ্যে পড়তে হবে। এ সমস্ত দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য সরকারের। আর এই থাপ্পড় খাওয়াটা ওদের অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। কারণ কি, কোনো ন্যায় নীতি মানে না রাজ্য সরকার, কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে আর পয়সা তোলার জন্য, পার্টির লোকেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এই ধরনের সমস্ত অনৈতিক কাজ করে। মানুষ যখন প্রতিবাদ করে, ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করা হয়, আর তারপরে লোককে বাধ্য হয়ে কোর্টে যেতে হয়, আর কোর্ট বারবার কান মুলে দেয়, থাপ্পড় মারে। এই ধরনের কোনো সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কী করে চলতে পারে, এটা চিন্তার বিষয়। অতীন ঘোষ এবার CBI স্ক্যানারে। আরজিকর দুর্নীতি মামলায় CBI অতীন ঘোষের বাড়ি গিয়ে কাল 3 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আরজিকরের যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি সেই সময় সামনে এসেছিল, ওখানকার অনেকে বলেছেন, অনেক তথ্য এসেছে, কিন্তু তার প্রমাণ হয়নি। আর ওই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ওই দুর্ঘটনা, অভয়ার, এই দুটো অঙ্গাঙ্গে জড়িত। দুর্নীতি তদন্ত যখন ঠিকঠাক হবে, দেখবেন তারও সেই যে দুর্ঘটনার পিছনে যে হাত আছে সেটাও সামনে আসবে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কথা বলে বিতর্কে জড়ালো তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। দেখো, মহুয়া মৈত্র কী সেটা আমাদের সার্টিফিকেট দিতে হবে না। উনি এই ধরনের বলে মাঝে মধ্যে সাসপেন্ড হন, যার সদস্যতা চলে গেছিলো পার্লামেন্ট থেকে, এবং তার সম্বন্ধে তার পার্টির নেতা কল্যাণ ব্যানার্জি যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তার এলাকায় লোকেরা তাকে যেভাবে ট্রিটমেন্ট করে, তো সেই জন্য ওর সম্বন্ধে বেশি না বলাই ভালো। পশ্চিমবঙ্গে SIR হবে না বলে সাংবাদিক বৈঠক করলে বললেন অরূপ বিশ্বাস। অরূপ বিশ্বাস বলুন, স্বরূপ বিশ্বাস বলুন, বা অন্য কেউ মুখার্জি ব্যানার্জি বলুন, যখন SIR হবে তখন হবে। কেউ আটকাতে পারেনি, সিও আটকাতে পারেনি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में खुलेआम झड़प हो गई है। घटना शुक्रवार को बसीरहाट के संदेशखाली थाना अंतर्गत दक्षिण खुलना ग्राम पंचायत इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि इस हिंसक टकराव में 4 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2014 से 2024 तक दक्षिण खुलना सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी ही इस इलाके में दुर्गा पूजा का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष 2025 के लिए भी वही समिति पूजा करने की तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन इसी बीच तृणमूल की एक अन्य नेत्री तनुश्री सरकार ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पिछले 10 वर्षों से एक ही कमेटी पूजा कर रही है, इस बार नई कमेटी का गठन होना चाहिए, इसके बाद ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शुक्रवार को संदेशखाली 2 नंबर ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन बैठक के बाद आरोप है कि तनुश्री सरकार, तनीमा गायन और समीर वैद्य के नेतृत्व में नई कमेटी के लोगों ने तृणमूल के अंचल अध्यक्ष सत्यज्योति सान्याल के समर्थकों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में सत्यज्योति समर्थकों ने भी पलटवार किया, जिससे 2 पक्षों के बीच खुला संघर्ष छिड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस झड़प में अरूप मंडल, चपलेंदु मंडल और मानवेंद्र देश समेत 4 लोग घायल हुए हैं। अरूप और चपलेंदु को गंभीर हालत में पहले संदेशखाली ग्रामीण अस्पताल और बाद में बसीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद इलाके में भारी चांचल्य और तनाव का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तत्परता से हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन देखा जाए तो इस घटना को लेकर पूरे दक्षिण खुलना इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल काफी तेज हो गई है एवं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर रही है। পূজা নিয়ে গন্ডগোলটা বেঁধেছে। কি গন্ডগোল হয়েছিল? পূজা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে। মানে রাত্রে ওরা এসে প্যান্ডেল খুঁটি টুটি পূজা করেছিল। এবার আমরা পুরাতন কমিটি ওখানকার, ওরা নতুন করে আবার নতুন করে কমিটি করে পূজা করতে চাইছে। আমরা বলেছি তোমরা সবাই এসো, আমরা একসাথে পূজা করব, তো ওরা মেনে নিচ্ছে না। যারা নতুন পূজা করতে চাইছে তারা কারা? আমাদের গ্রামেরই ওখানকার কিছু লোক, তাদের নাম? সুমনাথ কয়াল, সমীর বৈদ্য, মনিকা মণ্ডল না, তনুশ্রী সরকার। তোমার এখন কি অবস্থা? আমার তো এখান থেকে মেরে টেরে পুরো খুলেই দিয়েছে। কি চাইছো এই পুজোর এই গন্ডগোল কি চাইছো এখন? আমি চাইছি সবাই মিলে মিলিতভাবে একসাথে পূজাটা করি, আমি এটাই চাইছি। সকলে তো একই দল করে, তাহলে একই দলের মধ্যে কেন এই সমস্যা? সেটা দাদা আমি বলতে পারবো না। তোমার নাম? আমার नाम अरूप मंडल। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोलकाता के 17/2 मूर एवेन्यू इलाके में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है।
बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी मोहन भगत नामक व्यक्ति अपने घर की 5वीं मंजिल की छत से नीचे गिर पड़े, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। सुबह लोगों की नजर रक्त रंजित शव पर पड़ी, जो कि इमारत के नीचे पड़ा हुआ था। शव के पास ही एक छाता भी पड़ा मिला, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वे छत पर किसी काम से गए थे या नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि परिजनों और पड़ोसियों की मदद से मोहन भगत को तुरंत MR बंगूर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है, लेकिन अब सवाल यहां ये उठ रहा है कि क्या यह एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण है, और यह जानने के लिए मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं घटना के बाद इलाके में उलझन और भय का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोग और परिवार वाले भी सदमे में हैं एवं पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सागरदिघी ब्लॉक के काबिलपुर इलाके में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि वर्षों से जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हालांकि यह सड़क पहले PWD के अधीन मानी जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन की ओर से उसे PNRD के तहत लाने की बात कही गई है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। इस बारे में 24 अगस्त को सांसद खलीलुर रहमान ने एक बैठक में भरोसा दिलाया था कि वे जिलाधिकारी से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, और उसी वादे के अनुसार 29 अगस्त को सांसद ने काबिलपुर के समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों को लेकर DM के साथ एक बैठक की, लेकिन बैठक में DM ने स्पष्ट कर दिया कि यह सड़क अब PWD के नहीं बल्कि PNRD के अंतर्गत आएगी। इस फैसले से स्थानीय प्रतिनिधि बेहद निराश और आक्रोशित हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के बाद काबिलपुर हाई स्कूल के सहायक शिक्षक मुर्शिद सरवर जहान जब सांसद से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करने गए तो उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार हुआ। आरोप है कि सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन धक्का देकर पीछे हटा दिया, और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। खासकर छात्र और युवा वर्ग में रोष है। बता दें कि 30 अगस्त की सुबह से ही काबिलपुर हाई स्कूल के मुख्य गेट के सामने छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे शिक्षक के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्थिति पर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।
সাহেব ঠিক ঠিক ধিক্কার স্যারের ওপর অপমান মানছি না মানবো না মানছি না মানবো না এমপি সাহেব হাই হাই এমপি সাহেব হাই হাই সুশীল সমাজের অপমান মানছি না মানবো না অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে এমপি সাহেব ধিক ধিক ধিক্কার এমপি সাহেব ধিক ধিক ধিক্কার এমপি সাহেব ধিক ধিক ধিক্কার এইভাবে স্যারকে ডেকে অপমান করে কেন হলো এর জবাব দিতে হবে। কি কারণে তোমাদের বিক্ষোভ? আমরা আজকে বিক্ষোভে ছাত্র সমাজ সামিল হয়েছি এবং সেই বিক্ষোভে আমরা কাবিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রথমত আমাদের দাবি হচ্ছে এই যে গতকালকে কাবিলপুর সুশীল সমাজ থেকে এক প্রতিনিধি দল ডিএম অফিসে ডিএম সাহেব এবং খলিলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাস্তার জন্য, কিন্তু খলিলুর রহমান সাহেবের এক দেহরক্ষী বাবু স্যারকে, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং চোখের মণি বাবু স্যারকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে অপমানিত করেছে, তার সম্মান নিয়ে খেলা করেছে এবং এই সম্মানহানির জন্য আমরা এই আন্দোলনে নেমেছি। এই আন্দোলনের একমাত্র দাবি যে প্রকাশ্যে খলিলুর রহমান মহাশয়কে তাকে বাবু স্যারের কাছে, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাবু স্যারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে গতকালকে সম্মানহানির জন্য। কি কারণে তোমাদের বিক্ষোভ? আমাদের বিক্ষোভ হচ্ছে যে গতকাল যখন আমাদের এই সুশীল সমাজ থেকে কিছুজন গিয়েছিল একটা মিটিংয়ে খলিলুর রহমান সাহেবের কাছে, তো সেখানে একজন মাননীয় শিক্ষক মহাশয় ছিল, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, যাকে আমরা বাবু স্যার নামে চিনি। তো খলিলুলের বডিগার্ড ওর কি যোগ্যতা আছে আমাদের স্যারের গায়ে হাত দেওয়ার? সেই গায়ে হাত দেওয়ার জন্য আজ আমাদের সব ছাত্রছাত্রী একজোট হয়েছে, কাবিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রী একজোট হয়েছে। আমাদের স্কুল আজ বন্ধ থাকবে, আমাদের আন্দোলন চলছে, আমাদের আন্দোলন রাস্তার জন্য চলছিল এবং আজ আরো দৃঢ় হবে যে আমাদের স্যারের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে। কি চাইছো? কি চাইছো এই মুহূর্তে? এই মুহূর্তে চাইছি যেটা আমরা প্রথমেই চাইছিলাম এবং তার সাথে সাথে চাইছি যে আমাদের ব্যুরো রিপোর্ট PVTV নিউজ।